सुनैना का भांजा भाग भागकर सारे काम करता था। सुनैना ने अपने नौकर को छुट्टी दे दी और अपने भांजे को अपने घर रख लिया। रात को सुनैना भांजे को अपने साथ ही सुला लेती थी, क्योंकि सुनैना घर में अकेली रहती थी। लेकिन एक रात घर की लाइट खराब हो गई। सुनैना ने अपने भांजे को जगाया तो देखा उसने तो सुनैना के साथ वो किया जिसे देखकर सुनैना के होश उड़ गए। उस रात भांजे ने सुनैना के साथ रात के अंधेरे में, एक दिन की बात है, सुनैना की घर की लाइट खराब हो गई थी। सुनैना के पति की आज मीटिंग थी तो उन्हें घर देर से आना था। तभी सुनैना की बहन का फोन आ गया। जब उसकी बहन ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने बता दी और साथ में यह भी कहा कि जीजा जी फ्री हो तो भेज देना। यह सुनकर उसकी बहन बोली कि वो तो बाजार सब्जी लाने गए हैं, लेकिन हाँ, मेरा बेटा अनुज घर पर है, उसे लाइट का काम आता है, मैं उसको तुम्हारे घर भेज देती हूँ। सुनैना की बहन ने अपने बड़े बेटे का नाम लिया तो सुनैना ने तुरंत हाँ कह दिया कि ठीक है, आप अनुज को भेज दो, अभी मुझे खाना बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। यह कहकर सुनैना ने फ़ोन रख दिया और अनुज के आने का इंतजार करने लगी। और वह अपने भांजे अनुज के बारे में सोचने लगी कि वह बचपन में कितना शरारती था। लेकिन अब तो सुनैना की मुलाकात काफ़ी वक्त के बाद हो रही है, क्योंकि वो पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर चला गया था। इसलिए सुनैना जब बहन के घर जाती थी तब अनुज नहीं होता था। सुनैना अभी पुरानी यादों में खोई हुई थी कि तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। सुनैना ने दरवाज़ा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान लड़का खड़ा था। अरे अनुज, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ। अपने भांजे को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। अनुज भी हंसकर बोला, लेकिन आप वैसी की वैसी हो। अनुज ने आगे बढ़कर सुनैना को गले से लगा लिया। सुनैना भी अनुज की बाहों में समा गई। लेकिन उस वक्त सुनैना को अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए वह फौरन अनुज से अलग हो गई। अरे, आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। अनुज हंसकर बोला। सुनैना ने कहा, कैसी हसीन और कैसी तारीफ, तुम्हारी माँ और मुझ में 5 साल का फर्क है। यह सुनकर अनुज ने सुनैना को बड़ी हैरानी से देखा। लेकिन मेरी माँ तो बूढ़ी लगती है। यह सुनकर सुनैना ने अनुज के कान पकड़े और कहा कि यह बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। यह सुनकर अनुज हंसने लगा और कान पकड़कर माफ़ी मांगी। सुनैना ने कहा, अच्छा जल्दी से काम पर लग जाओ। सुनैना ने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। अनुज अपना काम करने लगा, जबकि सुनैना सोचने लगी कि आज क्या पकाऊं, क्योंकि आज तो अनुज भी घर आया हुआ है। और सुनैना सोच रही थी कि उसका भांजा कई दिनों के बाद उसके घर आया है तो उसे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊं। इसी सोच विचार में सुनैना के घर लाइट आ गई। सुनैना जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और अनुज से कहा कि वाकई में तुम तो इस काम में माहिर हो। तभी लाइट चली गई और भयंकर अंधेरा हो गया। सुनैना अब किचन में भी नहीं जा सकती थी, तो वह वहीं पर खड़े होकर लाइट का इंतजार करने लगी। अचानक से सुनैना को किसी ने पीछे से नोच लिया। सुनैना हैरान रह गई। कुछ ही सेकेंड बाद लाइट फिर से आ गई। सुनैना ने देखा कि अनुज के पीछे उसका पति खड़ा था। सुनैना पति को देखकर अचंभित में पड़ गई और पूछा, आप कब आए? आपको तो मीटिंग में जाना था। सुनैना के पति पवन ने कहा, बस अभी आया, लाइट कब से नहीं आ रही है। सुनैना ने कहा, मत पूछो लाइट का हाल, सुबह से परेशान हो गई हूँ इस लाइट से। तभी अनुज बीच में बोल पड़ा कि अब लाइट ठीक हो गई है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगा। तभी सुनैना ने, दोस्तों इसके आगे क्या हुआ आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।